वेलकम फ्रेंड्स, अब आ गए हम अगले अपने एपिसोड में। अब यहां से हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल के बारे में समझ लिया, शेयर मार्केट के बारे में समझ लिया, बेसिक समझ लिया और अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जहां हमने स्ट्राइक प्राइस समझ लिया, एक्सपायरी समझ लिया है और अब बात करेंगे टेक्निकल की। एक्चुअली ये सब चीजें, क्योंकि चार्ट बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मींस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न पे बात करने वाला हूं और उस पैटर्न को ही मैं सिखाने वाला हूं आगे, तो जिसका नाम आपको आगे पता चल जाएगा जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कैंडल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कैंडल्स के बारे में, क्या होते हैं कैंडल्स, हमको कैसे यूज आ सकते हैं कैंडल्स, क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, क्यों इंपॉर्टेंट है चार्ट रीडिंग, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अब हमको जो हमारा एपिसोड है, ये बेसिकली मेन फोकस हमारा किस पे है, टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस मेन चीज होती है कि हमें मेन क्या पता करना है, हमें मेन ये पता करना है किसी एक पॉइंट से आगे क्या होने वाला है। हमें पता करना है, एक प्रेडिक्शन लगाना है। देखिए, एनालिसिस करनी है, प्रेडिक्शन लगाना है कि आगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक आपको यही आइडिया नहीं होगा कि मार्केट क्या ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, तब तक हम प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको कॉल लेना है तो ये एनालिसिस, ये प्रेडिक्शन हमारा होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसको कैसे पहचाने, क्या चीजें हैं, क्या बेसिक चीजें हैं, फिर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जिसको इंपॉर्टेंट रूल्स की, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगला जो एपिसोड होगा वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम बात करते हैं चार्ट के बारे में, कैंडल के बारे में और उस पैटर्न के बारे में जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं किसी एक साइड पे, जैसे हम पुट के ऊपर फोकस कर ले या फिर कॉल के ऊपर फोकस कर ले। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ पकड़नी है जब मार्केट फॉल करेगी, तो मींस हम फोकस रखेंगे पुट पर। अब हम बात करेंगे पुट के लिए। तो पुट के लिए हम पुट कब बाय करते हैं, पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट फॉल होना है। क्योंकि अगर मार्केट अभी 16,000 के अप्रॉक्स पे चल रही है और हमको लग रहा है कि मार्केट 15,700 पहुंचने वाली है, तो फिर हम क्या बाय करेंगे, 15,700 पुट बाय करना है हमको 19 मई की एक्सपायरी। 3 चीजें पता चल गई हमको। स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, 15,700। पुट हमको क्या लेना है, पुट लेना है कि कॉल लेना है, पुट लेना है, कौन सा एक्सपायरी, 19th में। अब बात कर लेते हैं मेन, एक चीज छोटी सी रह गई है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेना है। क्योंकि हमें शॉर्ट नॉलेज के साथ चलना है, शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ये आशीष जो है धीरे धीरे बाकी वीडियोस को देखते हुए, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं और भी जितनी भी चीजें हैं उनको सीखता रहेगा। बट अभी एक नॉमिनल जो मैं एक रूल बता रहा हूं, वो ये रूल ये बता रहा हूं कि अगर मार्केट 16,000 पे चल रही है और अगर हम 16,000 की ही पुट बाई करते हैं, तो ये हमारी एट रनिंग मार्केट हो गई। तो इसको हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। मींस जो प्राइस चल रहा है बिल्कुल उसी के आसपास अगर हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो वो एट द मनी हो गया। तो अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि 16,000 चल रही है, तो अगर हमें पुट बाई करनी है तो 16,000 की बाई करनी है। अगर मार्केट 16,100 चल रही है तो 16,100 बाई करनी है। बात करें अगर 16,150 चल रही है तो हम क्या करेंगे, तो अगर 16,150 चल रही है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, कोई सा भी ले सकते हैं। 16,100 ले सकते हैं या फिर 16,200 ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। बजट के हिसाब से किसका प्रीमियम हमें सस्ता मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए भी हमें ये चीज देखनी है। तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है। अब बात करते हैं चार्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें, जैसे कि हमने हमेशा छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ा है, ग्राफ के बारे में, जहां पे आपको 2 एक्सिस दिखती हैं और ये ओरिजिन होता है, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। तो यहां आपको कई सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां हमको क्या दिखता है, यहां हमको एक्स एक्सिस पे जो दिखता है वो दिखता है टाइम। 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं,
25 मिनट होगा। और यहां हमको दिखता है प्राइस। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे मान लीजिए 14,000 था, यहां पे 15,000 था, यहां पे 16,000 था। ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 के चार्ट की। यहां पे आपको 17,000 दिख रहा है और मार्केट अभी आपको यहां पे कहीं चलती हुई नजर आ रही है। तो अब क्या होगा, मेन चीज है, जैसे हमने पहले जो पढ़ा है, हमने बार ग्राफ पढ़े हैं, लाइन ग्राफ पढ़ा है और होलोग्राफ पढ़ा है, बहुत सारे चार्ट पढ़े। यहां हमको पढ़ना है कैंडल स्टिक चार्ट। तो सबसे पहले कैंडल के बारे में जानते हैं। कैंडल आप जो नॉर्मल चीज जानते हैं, कैंडल जो मोमबत्ती होती है उसी की वजह से उसको कैंडल बोलते हैं। क्यों यूज करते हैं ये वर्ड, क्योंकि कैंडल में दो चीजें होती हैं। एक आपको वैक्स की बॉडी जो वैक्स से बनती है, ये वैक्स की बॉडी, और एक थ्रेड होता है जिसमें हम आग लगाते हैं, सिंपल। तो इसी तरीके से सेम आपको चार्ट में भी कैंडल्स ही दिखेंगी। ये कैसे बनता है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, कब बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि ये अभी हम बात कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम सिर्फ बात करेंगे क्या होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम पहले जानते हैं। तो फ्रेम का मतलब होता है एक रीजन के अंदर, इस रीजन और इस रीजन के बीच में, ये हो गया फ्रेम, हमारा एक फ्रेम सेट है। तो हम अब बात कर रहे हैं अगर टाइम फ्रेम की, तो मींस एक टाइम में फिक्स्ड रीजन के अंदर। हमने बात की है 1 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड्स के बीच में प्राइस का जो भी मूवमेंट होगा उसको हम एक कैंडल में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस अभी चल रहा है 16,048 और हमारा पीछे का कोई टाइम खत्म हो गया है, बिल्कुल नया 1 सेकेंड शुरू हुआ है। अब मानते हैं कि 5 सेकेंड पर इसका प्राइस हो गया 16,060। फिर मान लेते हैं ऑलमोस्ट 30 सेकेंड पे इसका प्राइस हो गया है 16,090। अब हम ये हमारा 1 मिनट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मान लेते हैं 59 सेकेंड पे इसका प्राइस था 16,078। देखिए अलग अलग प्राइस, क्योंकि प्राइस तो फ्लक्चुएट करता रहता है, इंडेक्स का ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है बाइंग पे, कि लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड। तो पहले एक बार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई समझ लेते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज का प्राइस कम और ज्यादा क्यों होता है। तो सिंपल है, सप्लाई और डिमांड की हम बात कर रहे हैं। तो बात करें यहां पर, अगर हम बात करें सप्लाई की, सॉरी डिमांड की और सप्लाई की, मेन चीज है अगर कोई भी एक चीज लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स लिमिटेड है। कोई जैसे मार्केट में बात करें, अगर जैसे हम आलू की बात करें, नॉर्मल सब्जी की बात करें, आलू की बात करें, अगर किसी दुकानदार के पास 10 किलो ही आलू है और उसको खरीदने के लिए 20 लोग खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डिमांड ज्यादा हो रही है और स्टॉक लिमिटेड है। सेम चीज शेयर्स में भी होती है, जस्ट अपोजिट इसका क्या होगा। मान लीजिए दुकानदार के पास बहुत सारे आलू है और खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो उसका प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि उसको वो माल बेचना है। और अगर माल बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो चीज की जरूरत है और वो चीज लिमिटेड है, तो आप उसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले आप 10 रुपए दे रहे थे, 12 रुपए दे देंगे। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ गई, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इसके लिए 15 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही प्राइस में, स्टॉक हो चाहे शेयर्स हो, चाहे वो प्रीमियम हो स्ट्राइक प्राइस का, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है प्राइस बढ़ता जाता है। अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो जितने ज्यादा लोग 16,000 की स्ट्राइक प्राइस को जितने ज्यादा लोग बाई करने वाले होंगे, उतना इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सिंपल। तो ये हो गया डिमांड और सप्लाई, ये बेसिक चीज है, मार्केट में हर जगह अप्लाई होती है और ये शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है। सिंपल।
अब बात करते हैं कैंडल की, जो हमने बात की अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मार्केट जो ओपन हुई हमारे नए सेकंड पे 1 सेकंड पे, वो हुई 16,000 मान लेते हैं, 16,000 पे ओपन हुई। उसके बाद इस पूरे 1 सेकंड से लेके 59 सेकंड से, क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, मार्केट हमारी गई थी मान लीजिए 16,100 और गई थी, मान लेते हैं कि ऊपर तक हमारी मार्केट गई थी 16,100 तक। ये हाई पॉइंट था, यहां ओपन हुई थी, ये लो पॉइंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पे या लो पॉइंट और नीचे मान लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट नीचे तक गई थी 15,950, 15,950 तक नीचे गई थी और 16,100 में ऊपर तक गई थी। तो हाई ये क्या हुआ इसका, इसको हम बोलेंगे हाई, इसको बोलेंगे लो। कैंडल हमें 4 चीजें बताती है, हाई, लो, ओपन, क्लोज। तो ये हमारा हो गया हाई, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये लोवेस्ट प्राइस था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो प्राइस ने वेरी किया। अब मान लीजिए कि ओपन हमको पता है कितने पे हुई थी, 16,000 पे, तो ये हो गया हमारा ओपन प्राइस। और मान लेते हैं कि क्लोज हुई है जाकर 16,050 पे, तो ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस। क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुई थी और ऊपर बंद हुई थी, तो ये हमारी कैंडल होगी ग्रीन। क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुई थी, प्राइस बढ़ गया है, प्राइस ऊपर गया है, इसलिए ये कैंडल क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी। मोस्टली आपको कैंडल 2 कलर में दिखती है, ग्रीन और रेड। अब रेड कब बनेगी बात कर लेते हैं एक बार। मान लेते हैं एक बार कि प्राइस जो है हमारा, यहां पर तो डिमांड थी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया और ग्रीन कैंडल बन गई। अब बात एक एग्जांपल लेते हैं रेड कैंडल की। तो रेड कैंडल में क्या होगा, मान लीजिए आपका प्राइस खुला था, जैसे ही नया टाइम शुरू हुआ, नया मिनट शुरू हुआ, तो मान लीजिए आपका प्राइस खुला था 16,000 पे और जो लोवेस्ट इसने बनाया था वो बनाया था मान लीजिए 15,850 और बीच में ये ऊपर भी गई थी 16,040 पे। तो मींस ओपन प्राइस हमारा क्या हुआ 16,000, हाई प्राइस हमारा क्या हुआ 16,040, लो प्राइस हमारा क्या हुआ 15,850 और मार्केट सबसे आखिरी में 59 सेकंड पे जैसे ही मिनट पूरा हुआ मार्केट हमारी क्लोज हो गई 15,900 पे। तो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया और ये हमारी कैंडल बन जाएगी रेड कलर की, क्योंकि मार्केट ओपन हुई थी ऊपर और क्लोज हुई है नीचे। सिंपल। तो कैंडल के बारे में हमने समझ लिया। अब क्या समझेंगे हम, अब हम समझेंगे एक पैटर्न के बारे में जो हमें सिखाना है मेनली। वो पैटर्न का क्या नाम है अभी आप देख के समझ जाएंगे, जैसे ही आपने क्योंकि पढ़ रखा होगा पहले ही, अगर आप कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर पढ़ रखा होगा, या फिर आपने कहीं बाहर भी पढ़ रखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा। सिंपल है, मैं डेली वीडियोस में भी उस पैटर्न के बारे में बात करता हूं और उसी पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखता है। बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि हमें पुट के लिए मींस बियरिश कैंडल देनी है, तो इसका मतलब हमें मार्केट फॉल होने का एक प्रेडिक्शन लेना है। इसलिए जो है मैं क्या कहते हैं उस ऐसे पैटर्न के बारे में बात करूंगा जो हमारा नीचे फॉल हो। तो उस पैटर्न के बारे में क्या है, उस पैटर्न को आपको समझना है कि मार्केट अगर मान लीजिए किसी एक पैटर्न पे लगातार ऊपर जा रही थी, उसके बाद मार्केट ने एक फॉल लिया, मींस लो बनाया, ये हाई था, ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया है जो कि लगभग इसके सेम लेवल पे था, या फिर इससे नीचे हो सकता है, या फिर इससे ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट पे एक, अब हम कह ले एक नया हाई बना दिया इस हाई से ऊपर, और उसके बाद मार्केट फॉल हो रहा है लगातार। आपको दिख रहा है कि मार्केट अब यहां फॉल होना शुरू हो गया है। आई होप आप इस पैटर्न को समझ पाए होंगे। ये पैटर्न है हमारा डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न की बात हो रही है यहां पे, जिसमें 2 टॉप आपको देखने हैं। तो ये एक टॉप रहा, एक ये टॉप रहा। इसमें क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम कि अगर मार्केट सेफ वे में चल रहे हैं, बिल्कुल सेफ के लिए क्या करना है हमें,
हमें प्रॉपर इस नेक लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना है, क्योंकि ये एम पैटर्न, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, जिसकी ये जो पॉइंट होती है, जहां ये पॉइंट एम का बनता है, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो अगर ये नेक लाइन ये प्राइस तोड़ देता है तो फिर मार्केट में हम एक फॉल प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट पर अपनी पुट को हम बाई कर सकते हैं। और एक टारगेट जो हमें लेके चलना है, वो टारगेट बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपए का रखूंगा, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट कहीं भी चली जाए, अगर मुझे यहां पे 2 रुपए मिल रहे हैं तो हमें अपनी पोजीशन से, अपनी पुट से तुरंत एग्जिट हो जाना है। तो पहला टारगेट हम 2 रुपए का लेके चलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद इस चीज को देखेंगे कि कितना ये सक्सेसफुल होता है। तो हमें एक ही पैटर्न पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस में, जिसका नाम है डबल टॉप। और आप भी जानते होंगे कि अक्सर वीडियो में, जैसे आप डेली वीडियोस देखते हैं, एनालिसिस वीडियो देखते हैं, ये पैटर्न आपको डेली ऑलमोस्ट दिखता है। तो अब ये चीज समझ गया है कि ये अगर डबल टॉप ऐसे बन रहा है या फिर डबल टॉप ऐसे बन रहा है और या फिर दोनों सेम हाइट पे टॉप बन रहे हैं, ये लोअर हाइट है, डबल हाइट है, ये लोअर हाइट है, ये ऊपर हाइट है, और ये दोनों सेम है, तो हमें नेकलाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी हमें पुट बाई करना है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की, 2 रुपए का टारगेट रखना है और एग्जिट हो जाना है। तो ये आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे उन सारे रूल्स की, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्योंकि मैंने आशीष को कोई खास नॉलेज नहीं दिया है, जितना आपको दिख रहा है यही नॉलेज दिया है। मैं इसी नॉलेज पे चाहता हूं कि वो अपनी वर्चुअल ट्रेडिंग पहले शुरू करे और फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके जब एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके लिए क्या है कि ये तो नॉलेज हो गया। अब मेन चीज है कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स वो फॉलो करेगा जो मैं बताऊंगा, और तभी ट्रेड करेगा जब उन रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेगी। आप भी वो रूल्स जानना चाहते हैं, अगला एपिसोड देखिए, मैं आपको सारे रूल्स बताता हूं।